गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में अपन शुरू कर रहे हैं एक और नया टॉपिक जिसका नाम है लर्निंग कर्व। सबसे पहले ये अपन समझते हैं कि आखिर लर्निंग कर्व का मतलब क्या होता है। देखो, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आखिर लर्निंग कर्व होता क्या है। तो बेसिकली ये लर्निंग कर्व आपके सिलेबस में कोई नया चैप्टर नहीं है, पर आपके सिलेबस में एक टॉपिक दे रखा है लर्निंग कर्व, ठीक है। यानी कि सिलेबस के अंदर इंक्लूड है, पर इसको कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं दे रखा। तो इसलिए अपन इसको आज की क्लास में ही पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है, सिलेबस में दे रखा है इसलिए पढ़ रहा है, अदरवाइज आपके बुक में कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं दे रखा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर लर्निंग कर्व होता क्या है। जैसे कि आपने ऑडिट पढ़ते हो, सीए फाइनल का ऑडिट, ठीक है। तो आप क्या करते हो, फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो आपको 180 डेज लगते हैं, ठीक है। अब अगर उस सेम बुक का आप सेम पेजेस, यानी कि ऐसे मॉड्यूल का आपने पहली बार पढ़ा था, सेम नंबर ऑफ पेजेस पढ़े थे, पहली बार पढ़े तो आपको लगा था 180 डेज, पर उसी को अगर आप सेकेंड टाइम पढ़ते हो तो उसको आपको लगते हैं 150 डेज, यानी कि आपको कम टाइम लगता है। थर्ड टाइम पढ़ते हो तो उससे और कम टाइम लगता है। फोर्थ टाइम पढ़ोगे तो उससे कम टाइम लगेगा। फिफ्थ टाइम पढ़ोगे तो और कम टाइम लगेगा। सिक्स टाइम पढ़ोगे तो आपका 2 दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि लास्ट में आपको 2 दिन ही मिलते हैं एग्ज़ाम। एक 2 दिन ही मिलते हैं आपको एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। पेपर 2 ख़त्म होता है, उसके बाद नेक्स्ट पेपर आपका पेपर 3 होता है, तो उसमें आपको सिर्फ 2 दिन का ही प्रिपरेशन लीव मिलता है, ठीक है। तो आखिर आपने देखा होगा, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो और सेकेंड टाइम पढ़ रहे हो तो इसमें आपका टाइम रिड्यूस हो रहा है। तो इसी को ही बोलते हैं अपन लर्निंग कर्व, यानी कि सेम चीज़ को अगर आप बार बार करते जाते हो तो उससे क्या होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो उसको करने में आपको कम टाइम लगता है, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हो शर्ट्स का। आप एक शर्ट बना रहे हो शुरू में तो आपको लग रहा है 5 घंटे, ऐसे ही आप वापस सेकंड शर्ट बना रहे हो, सेम चीज़ को बना रहे हो तो उसको आपको कम टाइम लगता है, 4.5 आवर्स लग रहे हैं। थर्ड शर्ट बनाओगे तो आपको और स्पीड बढ़ती जाएगी। तो लर्निंग कर्व का बेसिकली ये मतलब होता है, किसी भी चीज़ को आप बार बार करते जाओगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। लर्निंग इफेक्ट इक्वल्स टू, डेफिनेशन देख सकते हो, वर्कर डज सेम थिंग अगेन एंड अगेन। किसी काम को आप बार बार कर रहे हो तो टाइम टेकन टू डू सेम थिंग रिड्यूसेस। उसके बाद आप देखो टाइम, नेक्स्ट एक्टिविटी में आपका टाइम रिड्यूस हो रहा है। दिस डज नॉट अप्लाई ऑन मशीन्स। हाँ, लर्निंग इफेक्ट मशीन्स पर अप्लाई नहीं होता। इसका क्या मतलब है, जैसे कि आप कैलकुलेटर पे कर रहे हो, ठीक है। कैलकुलेटर उसी स्पीड से ही सॉल्व करता है, ठीक है। पहले भी आप 2+1 करते थे तो 3 आता था, अभी आप 2+1 करोगे इक्वल्स टू 3, यानी कि जितने टाइम में पहले वो मशीन काम करती थी वो उतने में, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि लर्निंग इफेक्ट यानी कि मशीन आपने पहली बार आपने मशीन चालू करी तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, सेकंड टाइम आपको कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये मशीन्स पर अप्लाई नहीं होता एक्सपीरियंस लर्निंग, ठीक है। लर्निंग इफेक्ट का आप बोल सकते हो एक्सपीरियंस लर्निंग। अब उसके बाद आता है लर्निंग कर्व इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। इसका क्या मतलब है, इसको अपन परसेंटेज की फॉर्म में डिनोट करते हैं। जैसे कि एक यूनिट को बनाने में आपको 100 घंटे लगे तो सेकेंड यूनिट को बनाने में आपको 90 आवर लगे, तो इसको आप बोल सकते हो आपका लर्निंग कर्व है आपका 90%, ठीक है। और थर्ड यूनिट बनाने में आपको लगे 80 आवर्स, ठीक है। ये हो जाएगा 90 का 90%, ठीक है। तो ये हो जाएगा 81 आवर्स आपको लगे, ठीक है। तो आप बोल सकते हो ये आपका लर्निंग इफेक्ट कितना है, 90% है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से अपन डिनोट करते हैं। उसके बाद आते हैं लर्निंग कर्व के कोई अदर नेम्स भी होते हैं। एक्सपीरियंस कर्व बोल सकते हो, इम्प्रूवमेंट कर्व बोल सकते हो, प्रोग्रेस कर्व बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है लोअर द लर्निंग कर्व परसेंटेज हायर इज द एफिशिएंसी एंड वाइस वर्सा। इसका क्या मतलब है, जितना कम होगा लर्निंग कर्व परसेंटेज उतनी ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे कि आप इसको एग्जांपल देख सकते हो ऑडिट, ठीक है। आपको सीए फाइनल का ऑडिट पढ़ने में फर्स्ट टाइम लगता है 100 आवर्स, सेकेंड टाइम आपको लगे 90 आवर्स, तो आपका कितना था, 90% था आपका लर्निंग कर्व परसेंटेज। अब सी इंटर में क्या हुआ, 100 आवर्स फर्स्ट टाइम आपने पढ़ा था तो आपको लगे थे 100 आवर्स, सेकेंड टाइम आपने पढ़ा तो 95 आवर्स लगे थे, तो यहाँ लर्निंग कर्व था आपके पास 95%। तो आप देख सकते हो इधर फाइनल में आपको कम टाइम लगा तो लर्निंग कर्व इधर लो परसेंटेज था, तो इसका मतलब आपको कम टाइम लगा। यहाँ तो आप देख सकते हो 5 घंटे रिड्यूस हुआ, यहाँ आप देख सकते हो 10 घंटे टाइम रिड्यूस हुआ।
तो जितना लर्निंग कर परसेंटेज कम हुआ, इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा बढ़ती गई, ठीक है। क्योंकि आपने एक चीज़ को इंटर में आप पढ़ के आए तो उसके बाद सेम चीज़ को अगर आपने फाइनल में पढ़ी तो आप देख सकते हो आपकी एफिशिएंसी बढ़ती गई, ठीक है। यानी कि ये परसेंटेज जितना कम होगा उतनी ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसका उल्टा भी हो सकता है, ज़्यादा अगर लर्निंग का परसेंटेज है तो आपकी एफिशिएंसी उतनी कम है, ठीक है। यानी कि सेकंड टाइम पढ़ने में सिर्फ आपके 5 घंटे बचे और यहाँ आप देख सकते हो सेकंड टाइम पढ़ने में आपके 10 घंटे बचे, ठीक है। उसके बाद आता है हाउ डज इट एक्चुअली वर्क। कुछ फीचर्स आपको बता रखे लर्निंग कर्व अप्लाइज डायरेक्टली व्हेन आउटपुट डबल्स। इसका क्या मतलब है, इसको आप एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो। लर्निंग कर्व अप्लाइज डायरेक्टली व्हेन आउटपुट डबल्स, जैसे कि पहली बार आपके पास यूनिट से एक यूनिट, यहाँ आपके पास एवरेज आवर्स दे रखा है, आपके पास है 100 आवर्स, ठीक है। एक यूनिट को बनाने में आपके पास लगे 100 आवर्स और आपको टोटल आवर्स यहाँ हो जाएगा 100। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है लर्निंग कर्व है 90%, ठीक है। लर्निंग कर्व आपको ध्यान रखना है हमेशा एवरेज आवर्स पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो अब इसमें दे रखा है व्हेन आउटपुट डबल्स, यानी कि एक यूनिट की जगह हो जाएगा इसका डबल हो जाएगा 2 यूनिट। तो अब क्या दे रखा है इसमें 90% है लर्निंग कर्व, यानी कि सेकेंड बार करोगे तो आपको कितने लगेंगे एवरेज आवर्स पर यूनिट के हिसाब से। आप देख सकते हो सिर्फ आपको एक यूनिट में एवरेज देख सकते हो 90 आवर्स ही लगे, तो टोटल आवर्स कितने लगेंगे 90 आवर्स एक यूनिट के इंटू 2 कर दोगे तो यहाँ आप देख सकते हो 180 आवर्स में आपने 2 यूनिट बना ली, ठीक है। तो इसका मतलब आप देख सकते हो टोटल 2 यूनिट्स के लिए आपको लगे 180 आवर्स, ठीक है। एक तो इसका ये मतलब हो गया, और एक क्या मतलब हुआ सेकेंड यूनिट को बनाने के लिए आपका कितना टाइम लगा। फर्स्ट यूनिट को बनाने के लिए आपके लगे थे, दोनों यूनिट बनाने के लिए आपको लगे 180, फर्स्ट यूनिट को बनाने के लिए आपको लगे थे 100 आवर्स। तो सेकेंड यूनिट को बनाने के लिए तो आपको सिर्फ सेकेंड यूनिट बनाने के लिए आपको लगे 80 आवर्स, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो लर्निंग कर्व अप्लाइज डायरेक्टली व्हेन आउटपुट डबल्स, और लर्निंग कर्व हमेशा एवरेज आवर्स पर ही लगता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद आप आउटपुट डबल कर सकते हो, 2 का 4 करोगे, ठीक है। फिर 90% अप्लाई हो जाएगा, 90 का 90%, 81 आवर्स आपको पर यूनिट के हिसाब से एवरेज इतना लगा, ठीक है। तो टोटल आवर्स कितने लगेंगे 81 इंटू 4, तो टोटल आवर्स आपको लगे 324 आवर्स लगे आपको 4 यूनिट बनाने के लिए आपको लगे थे 324 आवर्स, ठीक है। और आपको कितना थर्ड एंड फोर्थ यूनिट आपको बनाने के लिए कितने लगे, इसको कर दोगे 324 आपको लगे 4 यूनिट बनाने के लिए, सेकेंड यूनिट तक आपको लगे थे 180, तो 324 माइनस 180 आप कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 144 आवर्स। तो थर्ड एंड फोर्थ यूनिट बनाने को आपको लगे थे सिर्फ 144 आवर्स। तो ये आप समझ के होंगे लर्निंग कर्व ऑलवेज भी लेस देन 100%। इसका क्या मतलब है, अगर आपको पहले फर्स्ट टाइम आपने ऑडिट पढ़ा तो आपको लग रहे थे 10 घंटे, सेकेंड टाइम पढ़ोगे तो क्या 12 घंटे लगेंगे क्या, ऐसा नहीं है, ठीक है। लर्निंग कर्व हमेशा लेस देन 100% होता है, ठीक है। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ सकते हो, आंसर अपन सॉल्व कर लेंगे। टाइम टेकन टू मैन्युफैक्चर फर्स्ट मशीन, तो फर्स्ट मशीन आपको हमेशा ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आपको ये टेबल बनानी, यूनिट्स, एवरेज आवर्स और एक आपको बनाना है टोटल आवर्स, ठीक है। आपको दे रखा है टाइम टेकन टू मैन्युफैक्चर फर्स्ट मशीन को बनाने के लिए आपको लगे 600 आवर्स, तो टोटल आवर्स भी सेम ही रहेगा फर्स्ट यूनिट के लिए। तो टाइम टेकन टू मैन्युफैक्चर सेकेंड मशीन आपको निकालना है, लर्निंग रेट दे रखा है 80% है 90%, ठीक है। पहले केस में आपको दे रखा है 80%, तो सेकेंड यूनिट बनाने के लिए 600 का 80% 480 आवर्स लगे ऑन एन एवरेज एक यूनिट बनाने के लिए, इसका ये मतलब हो गया। तो टोटल आवर्स 2 यूनिट बनाने के लिए कितने लगे 480 इंटू 2 कर दो तो ये आपके पास हो जाएगा 960 आवर्स आपको लगे 2 यूनिट बनाने के लिए, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए सिर्फ आपको सेकेंड यूनिट बनाने के लिए आपको कितना टाइम लगा, सिर्फ सेकेंड यूनिट, तो सेकेंड यूनिट 2 यूनिट बनाने के लिए आपको लगे 960, पहले यूनिट बनाने में आपको लगे थे 600, सेकेंड यूनिट बनाने में आपको लगे 360 आवर्स, ठीक है। ऐसे ही एक और दे रखा है, ऐसे ही अपन करेंगे। अब आपको दे रखा है अगर ये एवरेज आवर्स हो गया, ये यूनिट हो गया, ये हो गया टोटल आवर्स। अब आपको दे रखा है पहले यूनिट में 600 आवर्स लगे, सेकेंड यूनिट बनाने में आपको लगे, वो लर्निंग रेट आपको दे रखी 90% है सेकेंड केस में, ये आप देख सकते हो लर्निंग रेट सेकेंड केस में आपको लेना है 90%। तो ये आपके पास हो गया एवरेज आवर्स हो गया 540, ठीक है।
टोटल आवर्स कितने लगे 2 यूनिट बनाने के लिए, इसको आप कर दोगे 1080, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए सिर्फ सेकेंड यूनिट बनाने को कितना टाइम लगा, 1080 दोनों यूनिट का। फर्स्ट यूनिट बनाने में आपको लगा था 600, सेकेंड यूनिट बनाने में आपको लगे 480 आवर्स ही लगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो लर्निंग कर्व हमेशा एवरेज आवर्स पे अप्लाई होता है, ठीक है। अब आप देख सकते हो किसमें आपका कम टाइम लगा, सेकेंड यूनिट बनाने में। सेकेंड यूनिट बनाने में आपका जब लर्निंग कर्व जितना लो होगा उतना कम आपको टाइम लगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये अपन ने देखा था ना, लोअर द लर्निंग कर्व परसेंटेज हायर इज एफिशिएंसी। तो यहाँ आप देख सकते हो दोनों में लोअर द लर्निंग कर्व परसेंटेज हायर इज द एफिशिएंसी, आप नोट कर सकते हो इसको इस एग्जांपल से, ठीक है। उसके बाद आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है इसमें, ये क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। उसके बाद ये दे रखा है कस्टमर हैज आस्क्ड टू क्वोट फॉर फॉलोइंग, कितना रहेगा। पहला दे रखा है 8 मशीन्स का, सेकंड पॉइंट दे रखा है 16 मशीन्स का। डायरेक्ट लेबर आवर्स दे रखे हैं, रिक्वायर्ड टू मेक फर्स्ट मशीन 1000 आवर्स। लर्निंग कर्व आपको दे रखा है 80%। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे रखा है ₹100 पर आवर। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है ₹2 लाख पर मशीन। फिक्स्ड कॉस्ट आपको दे रखा है ₹1 लाख, ठीक है। तब आपको निकालना है, आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है, ठीक है। तो अपन बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर 8 मशीन्स, ये अपन बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल अपन को दे रखा है, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है ₹2 लाख पर मशीन। तो 2 लाख अपन को 8 मशीन का चाहिए, तो ये अपने पास हो जाएगा 16 लाख। उसके बाद अपन को दे रखा है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अगर आपने ये लर्निंग कर्व पढ़ा होगा, अगर आपने ये लर्निंग कर्व नहीं पढ़ा होगा तो क्या आप करोगे, ₹100 पर आवर लग रहा है, यानी कि ₹100 इंटू टोटल आवर्स आपको कितने लगेंगे, डायरेक्ट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड टू मेक फर्स्ट मशीन। आप क्या कर दोगे, अगर आपने लर्निंग कर्व नहीं पढ़ा होगा, ₹1000 कर दोगे फर्स्ट मशीन बनाने में, ₹100 पर आवर है, इंटू आप 8 कर दोगे, जो कि गलत है क्योंकि आप लर्निंग कर्व का इसमें इफेक्ट नहीं दे पा रहे। अब लर्निंग कर्व का इफेक्ट दोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, इसके लिए वर्किंग नोट बनाओ। डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने लगेंगे, सबसे पहले आपको लर्निंग कर्व दे रखा है 80%, यानी कि आपको इस तरीके से बना यूनिट्स, एवरेज आवर्स और टोटल आवर्स, ठीक है। पहली यूनिट बनाने के लिए आपको लगे थे 1000 आवर्स, तो पहले के इसमें टोटल आवर्स भी सेम रहेंगे। उसके बाद आपने क्या करा, 2 यूनिट, ठीक है, आउटपुट डबल किया, तो इसमें आपके पास एवरेज आवर्स कितना लगेगा, लर्निंग कर्व अप्लाई करना 80%, ये आपके पास हो जाएगा 800 इंटू 2, टोटल आवर्स आ जाएगा 1600। फिर से आउटपुट डबल होगा 2 का 4, फिर आउटपुट डबल होगा 4 से 8, ठीक है। तो यहाँ अपने पास लर्निंग कर्व अप्लाई होते जाएगा 800 का 80%, 640, फिर इधर अप्लाई करो 640 का 80%, ये अपने पास हो जाएगा 512, ठीक है। ऐसे ही 512 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल 8 यूनिट्स का, ये आपको एवरेज लग रहा है एक का 512, तो अपने पास टोटल निकालना है 8 का, तो 512 इंटू 8, ये अपने पास आ जाएगा टोटल आवर्स, अपने पास आ जाएगा इस केस में 512 इंटू 8, ये अपने पास आ जाएगा 4096, ठीक है। और यहाँ भी आप निकाल सकते हो, यहाँ अपने पास हो जाएगा 2560 हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो 3 यूनिट का, यानी कि 640 इंटू 4, 4 यूनिट का, तो ये अपने पास आ गया 2560। तो अपन को चाहिए था 8 यूनिट्स का, क्वेश्चन में दे रखा है, तो अपने पास टोटल आवर्स लगे 4096, ठीक है। 4096 इंटू ₹100 पर आवर रेट है, तो अपने पास ये खर्चा आ जाएगा 40,960। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, एक आपको दे रखा है फिक्स्ड कॉस्ट, ये हमेशा फिक्स रहेगी, तो ये अपने पास हो गया ₹1 लाख, ठीक है। इसको आप टोटल ऐड कर दो, ये अपने पास आ जाएगा 4096 इंटू 100, तो 4,09,600 हो गया। टोटल कर दो इसका 21,09,600, ये था 8 का, अपन को चाहिए पर यूनिट को, इसको डिवाइड कर दो 8 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 2,63,700 पर यूनिट। तो एक मशीन को बनाने के लिए अपने पास कितना लगा, 2,63,700 रुपीज़, ठीक है। अब ऐसे ही आपको दे रखा है, अगर आप 16 मशीन बनाओगे तो आपको कितना लगेगा। डायरेक्ट मटेरियल सबसे पहले लिख लो 2 लाख पर मशीन, यहाँ हो गया 60, तो यहाँ आपके पास हो जाएगा 32 लाख। उसके बाद आता है डायरेक्ट लेबर आवर्स। डायरेक्ट लेबर आवर्स क्या करोगे, अब अगर आप लर्निंग कर्व नहीं पढ़ते तो आप क्या करते हैं, ₹16 इंटू एक मशीन को बनाने में 1000, तो आपको लगेंगे 16,000 आवर्स इंटू 100। आप ज़्यादा पे कर दोगे, कितना पे कर दोगे, 16
1 1 2 3 4 5, ठीक है, आप 16 लाख पे कर दोगे। पर अपन कितना पे करेंगे, क्योंकि अपन ने लर्निंग कर्व पढ़ रखा है। यहाँ अपन क्या करेंगे, इसी टेबल को आगे बढ़ाएंगे। अपन जानते हैं आउटपुट डबल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा, 512 का 80% कर देंगे। लर्निंग कर्व आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये अपने पास आ गया। एवरेज आवर्स अपने पास आ गया 409.6। 409.6 इंटू 16 कर दोगे, आपके पास आ गया 6553.6, ठीक है। आप क्या करोगे, 6553.6, इतने आपको आवर्स लगेंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, ₹100 पर आवर, इतना आप पे करोगे। यानी कि आप कितना पे करोगे, 6,55,360। तो देख सकते हो डायरेक्ट लेबर आवर्स में आपका कॉस्ट, वैसे अगर आप लर्निंग कर्व नहीं पढ़ते तो आप इतना पे कर देते, पर क्योंकि आपको पता है एक ही काम को अगर आप वापस करोगे तो आपको कम टाइम लगता है, तो आप देख सकते हो इतने आवर्स अपने पास कम लगे। अदरवाइज आपको लगते हैं 16,000 आवर्स, पर आपके कितने लगे, 6553.6 आवर्स। तो कॉस्ट तो सेम थी, ₹100 पर आवर, यहाँ भी रुपीज़ सेम थी, 100 पर आवर। पर आप देख सकते हो आपका कितने आवर सेव हो गए। क्यों सेव हो गए, क्योंकि आपने लर्निंग कर्व अप्लाई करा। एक ही यूनिट को अगर आप एक ही काम का आप वापस कर रहे हो तो आपको कम आवर लग रहे हैं, फिर आप उसी काम को वापस कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कम लग रहा है, ठीक है। तो लर्निंग कर्व अप्लाइज डायरेक्टली व्हेन आउटपुट डबल्स, ठीक है। तो इसलिए अपन यहाँ आउटपुट को डबल्स ले रहे हैं, ठीक है। ये आपके सिलेबस में, ठीक है, ऐसे अपने नहीं पूछेंगे कि 3 यूनिट का कितना रहेगा, ऐसा नहीं। अपन को सिर्फ ये फॉर्मूला यहाँ तक ही अपने सिलेबस में, लर्निंग कर्व अप्लाइज डायरेक्टली व्हेन आउटपुट डबल्स, तो अपन को हमेशा भी आउटपुट डबल्स का ही क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये अपने पास कितना हो गया। इसके बाद अपन फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर देंगे। फिक्स कॉस्ट है ₹1 लाख, तो टोटल अपने पास कॉस्ट हो गई 39,55,360, ठीक है। ये अपने पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 16 मशीन्स, एक यूनिट की रेट आ जाएगी 2,47,210 पर यूनिट, ये अपने पास आ गई, ठीक है। आप देख सकते हो 2,63,000 से अपन आ गया 2,47,000 अगर अपन 16 मशीन बनाते हैं तो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यह एवरेज आवर्स ही बेसिकली क्या था, पर यूनिट का, ठीक है। लर्निंग एक यूनिट को आपको फिर बनाने के लिए इतने ही लगे, आपने इसको टोटल आवर्स में 2 कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट होगा नहीं। उसके बाद एक पॉइंट आता है, एक फीचर का एक और पॉइंट है, एज क्वांटिटी प्रोड्यूसेस डबल्स द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ कॉस्ट इंक्रीज विल बी सक्सेसिवली लेसर बट द रेट ऑफ डिक्रीज विल रिमेन कॉन्स्टेंट। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है लेबर कॉस्ट 100 पर आवर, एक यूनिट को बनाने में आपको लगे 50 आवर्स, ₹100 पर रेट है तो आपको लगे 5,000 आवर। वहीं लर्निंग कर्व अप्लाई हुआ, 2 यूनिट बनाए तो आपको कितने 100 आवर्स की जगह आपको 95 आवर्स ही लगे, तो आपने कितना पे करा, 9,500। तो आप देख सकते हो आप अदरवाइज़ कितना पे करते हैं, 10,000। तो यहाँ आपका क्या हुआ, 500 रुपये सेव हो गया। तो यही लिख रखा है विल बी सक्सेसिवली रेजर, द अमाउंट ऑफ कॉस्ट इंक्रीज विल बी सक्सेसिवली लेसर। इसका यही मतलब है 10,000 लगने चाहिए थे, पर आपके कितने लगे, 500 रुपये सेव हो गए। ऐसे आप आउटपुट डबल करो 4 यूनिट्स, तो आपके लगे 180.5 आवर्स लगे 18,050। अदरवाइज आप कितना करते हैं, 20,000 आप पे कर देते हैं, पर आप कितने 1950 इतने आपके रुपये सेव हो गए, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट है, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पर फिर भी आपके सिलेबस में दे रखा था, तो जितना मैंने आपको पढ़ाया उतना ही आपको पढ़ना है। लर्निंग कर्व में एग्ज़ाम में हो सकता है एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए इस टॉपिक से, ठीक है। आपके सिलेबस में दे रखा है, कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है ये। नेक्स्ट क्लास में अपन शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। पर ये बीच में एक पॉइंट दे रखा था लर्निंग कर्व सिलेबस में, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जितना पढ़ने पढ़ा सिर्फ अपन को उतना ही पढ़ना है, ठीक है। अपने आउटपुट डबल्स ये वाले पॉइंट तक ही, ठीक है। आपको इतना नहीं करना कि अगर 3 यूनिट होगा उसमें कितना लगेगा, इतना अपन को करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में अपन शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर।